प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। एक बार की बात है, टूनी चिड़िया और रानू चिड़िया का एक साथ एक जगह पर ढाबा था। टूनी चिड़िया के ढाबे में बहुत ज़्यादा ग्राहक आते थे और रानू चिड़िया के ढाबे में बहुत कम ग्राहक आते थे, जो रानू चिड़िया को पसंद नहीं था। अरे रानो बहन, तुम्हारे ढाबे में तो एक भी ग्राहक नहीं है, जबकि टूनी चिड़िया के ढाबे में तो बहुत सारे ग्राहक हैं। हाँ कौवे भाई, मेरे ढाबे में तो एक भी ग्राहक नहीं आते हैं, जबकि मैंने टूनी चिड़िया से पहले ढाबा खोला था। अगर ऐसे ही होता रहा तो मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़ जाएगा। कौवे भाई, आप कुछ आइडिया दें, मैं ग्राहक कैसे बढ़ाऊं? अरे रानो बहन, मैं क्या आइडिया दूं? मेरा आइडिया कुछ काम नहीं करेगा जब तक टूनी चिड़िया का ढाबा यहाँ पे रहेगा। मेरी सलाह मानो तो चुपके से टूनी चिड़िया के खाने में नमक या लाल मिर्च डाल दो, तब देखना तुम्हारे ढाबे में बहुत सारे ग्राहक आएंगे। लेकिन कौवे भाई, ये गलत होगा। टूनी चिड़िया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकती हूँ। अरे रानो बहन, पहले अपना बिजनेस देखो, बाद में दोस्ती निभाना। काला कौवा रानू चिड़िया को बहका कर चला जाता है। मैं क्या करूं? क्या मैं उसके खाने में नमक मिला दूं? हाँ, मैं उसके खाने में नमक मिला दूंगी। मुझे मेरे दुकान में ग्राहक चाहिए और इसलिए मुझे टूनी चिड़िया के खाने में मिलाना होगा। अब रानू चिड़िया टूनी चिड़िया के खाने में नमक मिलाने के लिए आती है। अरे रानू बहन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? हाँ टूनी चिड़िया, सब ठीक है। मैं बस ये देखने आई हूँ तुम्हारा ढाबा कैसा चल रहा है। मेरा ढाबा ठीक चल रहा है रानो बहन। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम ये किताब रख लो, इसमें एक से एक खाने बनाने की रेसिपी है। रानू चिड़िया मन में सोचती है, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। टूनी चिड़िया मेरी इतनी अच्छी दोस्त है और वो मेरा भला भी चाहती है और मैं उसके खाने का टेस्ट बिगाड़ने जा रही थी। नहीं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे ये करना ही होगा। रानू चिड़िया चुपके से टूनी चिड़िया के खाने में नमक मिला देती है और अपने ढाबे पर आ जाती है। अब टूनी चिड़िया वो खाना ग्राहक को देती है। छी, ये कैसा खाना है? इसमें तो नमक हद से ज्यादा है टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है और ग्राहक से माफी मांगती है। पता नहीं मेरे खाने में नमक कैसे तेज हो गया। मैंने तो हमेशा नमक ठीक ही डाला है। अब सारे ग्राहक टूनी चिड़िया के ढाबे से चले जाते हैं। ये क्या? सारे ग्राहक तो टूनी चिड़िया के ढाबे से जा रहे हैं और वो मेरे ढाबे पर भी नहीं आ रहे हैं। अब रानू चिड़िया टूनी चिड़िया के ढाबे पर आती है। टूनी चिड़िया, ये सारे ग्राहक क्यों चले गए? रानो बहन, पता नहीं मेरे खाने में कैसे नमक तेज हो गया और सारे ग्राहक चले गए। अब मुझे फिर से सारा खाना बनाना होगा। रानू चिड़िया पछताते हुए नजर से टूनी चिड़िया को देखती है। फिक्र मत करो टूनी बहन, तुम मेरा खाना ले लो। हालांकि वो टेस्टी नहीं है, मगर तुम उसमें अगर मसाला डालोगी तो हो सकता है कि वो टेस्टी हो जाए। नहीं रानो बहन, बादल को देखो, अब बहुत जल्द बारिश होने वाली है और रात भी हो जाएगी। कुछ देर में मैं वैसे भी ढाबे को बंद करने वाली थी। अब मैं कल ढाबा खोलूंगी और अच्छे से खाना बनाऊंगी। हाँ, मैं भी अब ढाबे को बंद कर देती हूँ। अब टूनी चिड़िया और रानू चिड़िया ढाबा बंद करके अपने अपने घर आ जाते हैं और अब रात हो जाती है और जोरदार बारिश होने लगती है। बेचारी टूनी चिड़िया, मैंने उसके साथ सही नहीं किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब काले कौवे की गलती है। अब रानू चिड़िया सोने के लिए चली जाती है और अब सुबह हो जाती है। रानू बहन उठो।
क्या हुआ टोनी चिड़िया? हमारा ढाबा वहाँ पर नहीं है। लग रहा है कि हमारा ढाबा चोरी हो गया है। अब रानू चिड़िया और टूनी चिड़िया ढाबे के पास आते हैं। लेकिन टोनी चिड़िया, कल रात को तो हमारा ढाबा यहीं पर था। आज अचानक सुबह हमारा ढाबा गायब कैसे हो सकता है? तभी वहाँ पर काला कौवा आता है। अरे, तुम सबका ढाबा कहाँ गया? पता नहीं कौवे भाई, कल रात में तो हम दोनों का ढाबा यहीं पर था। आज सुबह में मैंने देखा कि हम दोनों का ढाबा यहाँ पर नहीं है। ओह, मुझे पता है तुम्हारा ढाबा किसने लिया है। इस रानो चिड़िया ने लिया है। ये रानो चिड़िया तुम्हारे ढाबे से जलती थी और ये भी सोचती थी कि वो तुम्हारे ग्राहक को कैसे अपना ग्राहक बनाए। देखो ये तुम क्या कह रहे हो कौवे भाई? ऐसा मैं पहले सोचती थी, अब मैं सुधर गई हूँ। रानू बहन, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरा ढाबा कहाँ है मुझे जल्द से जल्द ला कर दो, वरना मैं सारे पक्षियों से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और फिर वो तुम्हें जंगल से निकाल देंगे। अब टूनी चिड़िया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कौवे भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैंने क्या किया? मैंने तो बस सच बताया है। क्या तुम उसके ढाबे से जलती नहीं थी? और उसी जलन के कारण तुमने उसका ढाबे को कहीं पर छिपा दिया और अपना भी छिपा दिया ताकि कोई तुम पर शक न करे। अब काला कौवा भी वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया रोने लगती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी सब मुझे गलत समझ रहे हैं। अब मैं कहाँ से सबका ढाबा लाऊं? अब रानो चिड़िया रोते रोते कबूतर के यहाँ जाती है। कबूतर भाई, मदद करो मेरी। अब रानो चिड़िया कबूतर को सब कुछ बता देती है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि दुकान रातों रात गायब हो गया। चलो इस जगह पे चलो। अब रानो चिड़िया और कबूतर उस जगह पर आते हैं। ढाबा यहीं पर था। हाँ रानो बहन, उधर देखो, तुम दोनों का ढाबा तो वहाँ पर है। रानो चिड़िया देखकर हैरान हो जाती है। हाँ कबूतर भाई, हम दोनों का ढाबा यहाँ पर कैसे आया? कबूतर उसे बता देता है और अब रानो चिड़िया टूनी चिड़िया के घर आती है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमने मेरा ढाबा वापस लाया? देखो टोनी बहन, मैंने तुम्हारा ढाबा नहीं लिया है। रात को जोरदार तूफान आया था, उसमें हम दोनों का ढाबा उड़कर पास ही में चला गया था। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ टोनी बहन, तुम्हारा ढाबा वहीं पर है। अब टूनी चिड़िया को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो रानो चिड़िया से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो रानो बहन। नहीं टोनी चिड़िया, एक्चुअली माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारे खाने में नमक मिला दिया था, लेकिन मैं क्या करती, मेरे ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहे थे। मेरा दुकान बंद होने की कगार पे पहुंच गया था। अगर ऐसी बात है तो परेशान मत हो रानो बहन। हम दोनों दोस्त हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त के ही काम आता है। क्यों ना हम दोनों एक ढाबा बनाए और उसमें मैं खाना बनाऊंगी और तुम वेटर बन जाना। ये तो बहुत अच्छी बात है टोनी बहन। और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है।